डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, मीन्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में ट्रैवल कर रही है, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड जो होता है दोनों का जो अपना अपना स्पीड होता है उसका सम होता है, मीन्स उसका जोड़ होता है, कुल होता है। ओके, जैसे कि यहाँ हमारे पास एक ट्रेन है जो इस दिशा में चल रही है अपने स्पीड दैट इज v1 से, और दूसरी ट्रेन दूसरी पटरी पे चल रही है उसके विपरीत दिशा में, और अब उसकी स्पीड है v2। तो रिलेटिव स्पीड इस क्वेश्चन में हो जाएगा v1 प्लस v2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करे दोनों अलग अलग स्पीड से तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो दोनों का सम होगा, जोड़ होगा। दूसरा जो केस होता है, अगर दो ट्रैक पे दो ट्रेन्स एक ही दिशा में ट्रैवल कर रही हो, एक ही दिशा में अगर ट्रैवल कर रही हो तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा रिलेटिव स्पीड। ओके, सो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आप देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। आप में से कई लोग जानते भी होंगे, पर नो प्रॉब्लम। सो पहला क्वेश्चन कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ ए एंड बी इज़ 270 किलोमीटर। मीन्स दो सिटीज़ हैं ए एंड बी जिनके बीच की दूरी है 270 किलोमीटर। तो एक लाइन खींचते हैं और एक एंड पे मानते हैं सिटी ए, दूसरे एंड पे मानते हैं सिटी बी, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 270 किलोमीटर है, 270 किलोमीटर है। और ट्रेन ए जो है एक ट्रेन है जो टाउन ए से 8 बजे चलती है और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है। ट्रेन जो बी से चलती है उसकी स्पीड 75 किलोमीटर है, और जो ट्रेन ए से चलती है वो इस दिशा में ट्रैवल करती है, और बी जो है वो बी से जो चलती है वो विपरीत दिशा में ट्रैवल करती है। तो यहाँ पूछा गया है कि कब वो दो ट्रेन्स मिलेंगी। तो रिलेटिव स्पीड जब दो ट्रेन एक विपरीत दिशा में चल रही हो तो रिलेटिव स्पीड जो होता है उनका सम हो जाता है, कुल हो जाता है। तो यहाँ स्पीड है ट्रेन ए का 60 किलोमीटर पर आवर और बी का 75 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 135, जो कि उनका जोड़ है, सम है, कुल है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पे हम स्पीड नॉर्मल स्पीड नहीं कंसीडर करेंगे, रिलेटिव स्पीड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं दो ट्रेनें हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में चल रही है। सो डिस्टेंस हमारे पास 270 है, रिलेटिव स्पीड 135 है। तो फार्मूला में आप पुट कीजिए और आप पाएंगे 2 घंटे। सो दोनों ट्रेन 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो दोनों ने स्टार्ट किया 8 बजे चलना और 2 घंटे तक चली। सो 10 बजे दोनों एक दूसरे को पास करेगी, मीट करेगी। दूसरा क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना ही डिस्टेंस है ना ही स्पीड है, फिर भी आपको टाइम निकालना है। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। ट्रेन एक्स स्टार्ट्स फ्रॉम अलीगढ़ एट 4 PM एंड रीचेज गाज़ियाबाद एट 6 PM। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक एंड पे मानते हैं कि ट्रेन एक एंड पे मानते हैं कि अलीगढ़ है, दूसरे एंड पे गाज़ियाबाद है, और ट्रेन एक्स है जो कि गाज़ियाबाद की तरफ मूव करती है, मीन्स गाज़ियाबाद की तरफ चलती है, और उसने चलना स्टार्ट किया 4 बजे और वो गाज़ियाबाद पहुंच जाती है 6 बजे। तो 4 बजे इसने चलना स्टार्ट किया और 6 बजे पहुंच जा रही है, तो मीन्स कि इसने 2 घंटे तक ट्रैवल किया। दूसरी ट्रेन है ट्रेन वाई जो कि गाज़ियाबाद से अलीगढ़ की तरफ चलती है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, और ये 4 बजे स्टार्ट किया इसने चलना और 7 बजे पहुंच जाती है, मीन्स इसने 3 घंटे ट्रैवल किया। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, 2 घंटे 3 घंटे। 2 घंटे ट्रेन एक्स चली है और 3 घंटे ट्रेन वाई चली है। तो इसे कंसीडर करके जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया गया है अलीगढ़ और गाज़ियाबाद के बीच में, और दो अलग अलग सिटीज़ के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आर्बिट्ररी एक डिस्टेंस मान लेते हैं खुद से, जो कि एलसीएम होगा इन दोनों का, 2 और 3 का, दैट इज 6। और
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एलसीएम ही लें, क्योंकि दो अलग अलग टाउन्स हैं, उस पे डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। पर एलसीएम लेने से हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो जल्दी हम कर पाते हैं, इजी हो जाता है। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स बनाने का शौक़ है तो आप ले सकते हैं कुछ भी बड़े वैल्यूज़, 1500, 1800, 2000, इवन पॉइंट में भी ले सकते हैं। पर उससे आपका क्वेश्चन केवल लंबा होगा और आप ज़्यादा टाइम लेगा। सो आइडियल यही है कि आप एलसीएम लें। तो हमने मान लिया कि अलीगढ़ और गाज़ियाबाद की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर है। तो अब आपके पास डिस्टेंस है और टाइम है, तो स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो ट्रेन एक्स की जो स्पीड है वो हो जाएगी 6/2, दैट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन वाई की हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। सो ये जो 3 किलोमीटर पर आवर है वो एक्स की स्पीड, किलोमीटर पर आवर ये वाई की। सो टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। और दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में ट्रेवल कर रही हैं, तो दोनों का जो स्पीड है वो जुड़ जाएगा, मीन्स 3 + 2। और डिस्टेंस 6 है, तो 6/3 + 2 आवर्स। अब इस आवर को अगर मिनट में चेंज करें तो सॉल्व करने के बाद आएगा 72 मिनट, जिसे हम लिख सकते हैं 1 घंटे 12 मिनट। दोनों ट्रेन्स ने चलना स्टार्ट किया था 4 बजे और दोनों चली है 1 घंटे 12 मिनट। मीन्स दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी, मिलेगी 5:12 पे, जो कि 4 बजने के 1 घंटे 12 मिनट बाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि टाइम अलग है। मीन्स ट्रेन एक्स है जिसने 8 बजे चलना स्टार्ट किया था और ट्रेन बी ने 10 बजे चलना स्टार्ट किया। मतलब यह है कि जब ट्रेन बी ने चलना स्टार्ट किया, ट्रेन ए 2 घंटे पहले ही चल चुकी थी, तो उसने उन 2 घंटों में कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो देखते हैं। तो एक लाइन खींचते हैं और एक एंड पे टाउन ए को मानते हैं, एक एंड पे टाउन बी को मानते हैं। दोनों के बीच की दूरी है 500 किलोमीटर। और ए की जो स्पीड है, जो ट्रेन ए से चलती है, उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर और उसने 8 बजे चलना स्टार्ट किया। ट्रेन जो टाउन बी से स्टार्ट करती है उसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है, 110 किलोमीटर पर आवर, और उसने चलना स्टार्ट किया 10 बजे। तो ट्रेन बी ने चलना स्टार्ट किया 10 बजे और ट्रेन ए ने 8 बजे। तो जब ट्रेन बी ने चलना स्टार्ट किया तब तक ट्रेन ए 2 घंटे पहले ही चल चुकी थी और 70 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है। तो 2 घंटे चलने के बाद उसने कवर कर लिए होंगे 140 किलोमीटर। और ए और बी की जो दूरी थी वो 500 किलोमीटर की थी। तो बाकी जो डिस्टेंस जो चलना रह गया वो 500 - 140, जो कि 360 किलोमीटर रह गया। मतलब कि जब 10 बजे थे, ट्रेन ए पहले ही 140 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी थी, मतलब वो इस पोजीशन पे आ चुकी थी। तो चलना रह गया 360 किलोमीटर और हमें निकालना है टाइम। और चूँकि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, जो ए से चल रही थी वो इस डायरेक्शन में चल रही थी, बी से जिसने चलना स्टार्ट किया वो इस डायरेक्शन में चल रही थी। तो रिलेटिव स्पीड अगेन हो जाएगा दोनों का सम कुल, तो 70 + 110 180। डिस्टेंस जो कवर करना था, जैसा कि मैंने अभी समझाया, 500 में से 140 माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपको 360 आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब 10 बजे चलना स्टार्ट किया ट्रेन बी ने, ट्रेन ए पहले ही 140 किलोमीटर कवर कर चुकी थी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अभी हमारे पास डिस्टेंस भी है जो कि 360 है, 500 नहीं है, 360 है, और रिलेटिव स्पीड 180 है। तो सॉल्व करने के बाद 2 घंटे आएगा और दोनों ने चलना स्टार्ट किया 10 बजे। ऐसा हम कंसीडर करेंगे क्योंकि 10 बजे क्योंकि 10 बजे क्योंकि 10 बजे यहाँ पे
जब 10 बजे थे तो ट्रेन ए 140 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी थी। ट्रेन ए 140 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी थी, मीन्स इस पॉइंट पे थी। तो 10 बजे दोनों ने चलना स्टार्ट किया और 2 घंटे ट्रैवल किया, मीन्स 12 बजे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी, मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन है, उसी पे सेम सिमिलर तरह का क्वेश्चन है, पर इसमें भी ना तो आपके पास डिस्टेंस है ना ही स्पीड है, बट कंसेप्ट सेम है। देखते हैं। तो ए ट्रेन एक्स स्टार्ट्स फ्रॉम मुंबई एट 2 PM एंड रीचेस पुणे। तो एक लाइन खींचते हैं, एक एंड पे मुंबई मानते हैं, दूसरे एंड पे पुणे। मुंबई से एक ट्रेन है जो एक्स है, वो 2 बजे उसने चलना स्टार्ट किया पुणे की तरफ, और पुणे वो पहुंच जाती है 5 बजे, मीन्स इसने 3 घंटे ट्रैवल किया। दूसरी ट्रेन वाई जो कि पुणे से स्टार्ट करती है 4 बजे और वो मुंबई पहुंच जाती है 9 बजे। इसका मतलब उसने, और वो चूँकि मुंबई की तरफ चलना स्टार्ट करती है, मतलब इस डायरेक्शन, दोनों ट्रेन्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। तो ट्रेन वाई ने चलना स्टार्ट किया 4 बजे और वो पहुंचती है 9 बजे, तो इसने ट्रैवल कर लिया 5 घंटे। ये मतलब 5 घंटे चलती है ना ही डिस्टेंस है। तो जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था कि मुंबई और पुणे 2 अलग अलग सिटीज़ हैं, उनके बीच कुछ तो डिस्टेंस होगा, पर हमें डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो हम एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। तो चूँकि क्वेश्चन को हमें जल्दी सॉल्व करना है, आसान बनाना है, इसीलिए हम इसे एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ हम मानते हैं कि दोनों के बीच की डिस्टेंस है जो 15 किलोमीटर है। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यही माने। अगर आपको क्वेश्चन लेंदी बनाना है और टाइम टेकिंग करना है उसे, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 150, 200 इवन पॉइंट में ले सकते हैं, और कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 15 ही लें, 200, 155 पॉइंट समथिंग कुछ भी लें। लेकिन अगर एलसीएम आप कंसीडर करते हैं तो आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा, आसानी से बनेगा। तो हमने 15 लिया यहाँ पे, और अब हमारे पास डिस्टेंस है जो कि 15 किलोमीटर है, और 3 घंटे 5 घंटे ट्रेन एक्स और वाई का जो है वो टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करने से हमें स्पीड मिल जाएगा। तो 5 किलोमीटर पर आवर है जो कि ट्रेन एक्स का स्पीड आ गया है, और ट्रेन वाई का जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर आ गया है। ठीक है, तो एक्स का है ये स्पीड, और चूँकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो जब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो दोनों का अगेन सम हो जाएगा। और जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि दोनों ट्रेन अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हो रही थी, तो ऐसा ही कंडीशन यहाँ पे भी है। जब देखें ट्रेन एक्स जो है उसने 2 बजे चलना स्टार्ट किया, ट्रेन वाई ने 5 बजे चलना स्टार्ट किया। तो जब ट्रेन वाई ने चलना स्टार्ट किया, ट्रेन एक्स पहले ही 3 घंटे चल चुकी थी, और उसका स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। तो 3 घंटों में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा? तो उसने सॉरी ट्रेन एक्स ने 2 बजे चलना स्टार्ट किया और ट्रेन वाई ने 4 बजे चलना स्टार्ट किया, ट्रेन वाई ने किया। तो ट्रेन एक्स जो है, जब ट्रेन वाई ने चलना स्टार्ट किया 4 बजे, ट्रेन एक्स 2 घंटे पहले ही चल चुकी थी और उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो 2 घंटे चलने का मतलब है कि इसने 10 किलोमीटर कवर कर लिया होगा, और टोटल जो हमने कंसीडर किया है मुंबई और पुणे के बीच की दूरी वो 15 किलोमीटर है। तो जब इसने 10 किलोमीटर पहले ही ट्रैवल कर लिया है, तो बाकी का जो बच गया है वो 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो 4 जब बजे थे 4 जब बजे थे तो ट्रेन एक्स यहाँ पे थी। 4 जब बजे थे तो ट्रेन एक्स यहाँ पे थी, और और ट्रेन वाई को 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ही ट्रैवल करना था, उसी बीच में वो दोनों मिल सकती थी। तो देखते हैं कब वो मिलती हैं।
तो रिलेटिव स्पीड जैसा कि मैंने बताया कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जोड़ना पड़ेगा हमें दोनों के स्पीड्स को। तो हमने जोड़ा, 8 किलोमीटर पर आवर आया। टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कंसीडर करेंगे क्योंकि दो अलग अलग ट्रेनें हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही, इसलिए हमने जोड़ा। तो टोटल डिस्टेंस जो था वो 15 था, लेकिन 4 बजे जो टाइम है उसे हम बेस मान रहे हैं। तो 4 बजे तक में ट्रेन ए ने मीन्स ट्रेन एक्स ने 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था। तो बाकी का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करना था वो 5 है, और 8 जो था रिलेटिव स्पीड था उसे हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो 37.5 मिनट आया। तो इसका मतलब है कि 4 बजने के बाद 37.5 मिनट जब दोनों ट्रेन ट्रैवल करती है तो वो दोनों मिल जाती हैं। मीन्स दोनों कब मिलती हैं? 4 बजने के 37 मिनट बाद, मीन्स 4:37 में। तो काफ़ी आसान है अगर आप कंसेप्ट को समझ पाएँ। थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो 2-3 बार देखें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है आपको कोई परेशानी, तो आप कमेंट के